किया अर्नब? लेक्चर सर 7 है देखो, ये। सर नहीं अभी नहीं किया उसको। लिख दो उसका भी, ज्वाइन फास्ट। चलो अब एक बार देखते हैं लेक्चर 7 मैट्रिसेस। अर्नब एक बार ग्रुप में शेयर कर देना बच्चे पीडीएफ है। इस टॉपिक में क्या है, आज हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। एक फॉर्मूला याद रखेंगे, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज कॉल्ड एज ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स के लिए ए इनवर्स निकाल के देखेंगे क्या आता है। सबसे पहले जैसे एक मैट्रिक्स दे रखा है ए 2 1 3 2, लेट सपोज ये 2 1 3 2। कोई बोलेगा अनीश? अनीश यस सर। तुम बोलोगे? यस सर। देखो बच्चे इसमें है ना कोफैक्टर्स वाला मैट्रिक्स निकालते हैं। कोफैक्टर मतलब C11 C12 C21 और C22। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोफैक्टर 11, कोफैक्टर 12, कोफैक्टर 21, कोफैक्टर 22। इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब 1 1 का क्या आएगा, ये और ये कट जाएंगे, आंसर क्या आएगा, इक्वल्स टू 2 बचा। यस और एक पहले लिखते हैं -1 की बार आई प्लस जे, आई प्लस जे कितना है, 1 + 1 2 सो 2, -1 और ये C12 12 का मतलब क्या हुआ बताओ, फर्स्ट और सर। सो 2 फिर से -1 की पावर 3 2 तो -3 -2। -1 की बार 1 + 2 इज 3 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 बचा ना। अच्छा हाँ सॉरी 3 तो -3। आप C21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम अगर काटेंगे तो क्या बचा, सर -1। 1 आ गया ना। ये समझ आ रहा है, -1 की बार 3 आएगा। यस सर। और C13 कितना आएगा, जल्दी बोलो। सर 2 2 -1 की पावर -1 की बार 2 + 2 इंटू 2। कोई डाउट है? 2। यस सर नहीं। जो वैल्यूज आई वो आई 2, और ये वैल्यू आई -3, और ये वैल्यू आई -1, और ये वैल्यू आई 2। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज ले लेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज एडजॉइंट ऑफ ए। क्या कहेंगे, ये 2 और 1, 2 -1 यहाँ पे आएगा, और -3 और 2। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया, 2 to the 4 4 - 3 दैट इज 1। अच्छा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला लिखाया था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कितना आया बच्चे, सर जॉइंट ऑफ ए बनता है 2 -1 -3 2 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1। 1। समझ आ गई बात? यस सर। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स वाला मैट्रिक्स निकालते हैं, उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कोई डाउट तो नहीं है? सर नो सर। चलो अब सर, एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बोलो। सर कोफैक्टर आपने समझाया है नहीं है शायद से। कोफैक्टर्स बस एक टर्म है, तेरे को वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं। और सर एडजॉइंट है? का मतलब क्या होता है? एडजॉइंट का मतलब ऐसे एज सच ए इनवर्स निकालने के लिए फिजिकल सिग्निफिकेंस है। और बच्चे मैंने आपको बताया ना कंप्यूटर ग्राफिक्स में इसकी सिग्निफिकेंस आती है। ये एक मैथमेटिकल वैल्यू है जिसको ए इनवर्स निकालने के लिए यूज किया जाता है। ओके सर। ठीक है, अब जैसे अगर ये कहता, अगर तुम ही बोलो, यस सर। a इक्वल्स टू 3 1 4 -2, तो ये ए इनवर्स निकालना है। क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो सर। अब क्या क्या चीजें निकालनी है, C11 C12 C21 और C22। जल्दी बोल। -1 की बार क्या लिख दूं इधर, 2, -1 की बार क्या लिख दूं, 1 + 2 इज 3, -1 की बार 2 + 1 इज 3, -1 की बार 2 + 2 इज 4।
ये तो बात समझ आ गई क्यों लिखा है। यस सर। अच्छा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम काटेंगे तो क्या बचेगा, सर -2। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम काटेंगे तो क्या बचेगा, सर 4। और फिर फर्स्ट सर सेकंड रो फर्स्ट बचेगा कॉलम 1। काटेंगे, और यहाँ पे सर 3। तो वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे -2 आ गई, यहाँ पे -4 आ गई, यहाँ पे -1 आ गई, 1 यहाँ पे 3 आ गई। 3। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो -2 -1 पहले लिख दूं। सर इसका ट्रांसपोज यस सर -2 -1 -4 3 डिटरमिनेंट ए कितना आया, -6 -4 -10 आ गया। -10। यस सर। अब सर ए ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए, ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना आया, एडजॉइंट ऑफ ए -2 -1 -4 3 डिवाइड बाय -10 इज कॉल्ड एज ए इनवर्स। कोई डाउट है बच्चे। नो सर। 2x2 मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालना समझ आ गया। यस सर। कोफैक्टोरियल वापस बता दो। अब दूसरा बच्चा बोलेगा, नव्या। Yes, sir. 1 3 2 2 1 4 2 -1 3। नव्या क्वेश्चन समझ आ गया। ए इनवर्स निकालना, क्या निकालना Yes, sir. A inverse. है, C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। कोई डाउट है बच्चे। No, sir. अच्छा, इसमें क्या लिख दूं, -1 की पावर 2, -1 की पावर 2, माइनस -1 की पावर 3, -1 की पावर 4, -1 की पावर 3, बोलते जाओ। -1 की पावर 4, -1 की पावर 5, -1 की पावर 4, -1 की पावर 5, -1 की पावर 6। इसमें अभी तक तो कोई डाउट नहीं होगा नव्या। No, sir. अच्छा, फर्स्ट रो अगर फर्स्ट कॉलम काटेंगे तो क्या बचा, 3 + 4. 7। कोई डाउट। No, sir. ठीक है, अब जल्दी से बोलो, सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम काटेंगे तो क्या बचेगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम Sir, यही बचा 6 ना, - 8 - 2. 6 -8 -2। कोई डाउट है। No, sir. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम काटेंगे तो क्या आंसर, -2 -2 -4. अच्छा इसका आंसर क्या है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, 9 + 2. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 9 + 2 कितना हो गया, 11. सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 - 4 -1. सेकंड रो थर्ड कॉलम So -1 -6 -7. फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम so 12 - 2 10. ठीक है, आगे थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 - 4 0 जाएगा. नेक्स्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम। 1 - 6 -5. इतनी बात समझ आ गई, अनीश Yes, बात समझ sir. आई है। यस सर। अच्छा, इसका ट्रांसपोज बोलो जल्दी से नव्या, क्या आएगा, ये आ गया Sir 7, 7 हाँ 2, और उल्टा लिख रहा हूँ, ऐसे वाला 2. नीचे लिख रहा हूँ, 7 2 -2 सही है, Yes, sir. -11 और ये कितना है, -1 -1. ये आ गया -1 +7 10 और 0 और -5। बच्चे समझ आ गया ये। Yes, sir. डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए कर दें, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, जल्दी नव्या बता। 1 × 3 + 4 7 1 into 3 -3 plus × 4 7 6 minus 6 3 into -8 6 -2 6 minus 8 minus 2 plus 2 into minus और 2 minus 2 minus 4. तो कितना आ गया हमारा, 7 7 + 7 6 plus 13 6 13 - minus 8 8 5 8 सॉरी 5. 13 - 8 Yes, 5 आ sir. गया ना। ये डिवाइड बाय अगर 5 कर दिया तो दैट इज कॉल्ड एज A ए inverse. इनवर्स। कोई डाउट है, No, sir. माइंड बच्चे समझ आया है आपको। यस सर। चलो माइंड दूसरा क्वेश्चन आप बोलोगे।
a इक्वल्स टू अगर दे रखा है 1 3 2 2 1 1 3 2 4। माइंड बच्चे बात समझ आ गई है? यस सर। माइंड एक तो चीज है ना, मैं थोड़ा सा जल्दी करने के लिए ऐसे समझाऊंगा। अर्नव बात क्लियर हो रही है ना? Yes. चलो आप 1 1 के लिए आंसर पॉजिटिव रहेगा। यस सर, प्लस माइनस प्लस। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बात देख लो एक बारी, सही है कि नहीं है? सही है सर। अच्छा C11 कितना आया जल्दी बोल। सर 2। C12 कितना आया? 5। C13 कितना आया? 1। C21 कितना आया? सर 12 माइनस 4 8। अच्छा C22 कितना आया? -2। माइनस ये पॉजिटिव है ना, -2। चलो आगे C23 कितना आया? -4। चलो 31 कितना आया? 1। 32 कितना आया? 3 -3 आया ना? माइनस। अच्छा सर C33 कितना आया? -3 नहीं आएगा। C32 1 - 4 इज -3 ना? ओके ओके ये सर। कटेगा और ये कटेगा ना, ठीक है। C33 कितना आएगा? सर -5। C33 माइनस। अब एक बारी मैं वैल्यू दोबारा लिख देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। ये 2 सर हो गया, C23 ये -7 नहीं -7। आएगा? C23 -7 आएगा भाई। C2 क्या क्या? सर C23 -7 होगा। C23 2 और 3, हाँ बच्चे -7 होगा, मैंने गलती की, ठीक है। और ये कितना आया 1, और ये कितना आया -8, और ये कितना आया -2, और ये कितना आया +7 हो जाएगा, और ये कितना आया 1, और ये कितना आया +3, और ये कितना आया -3। अब जल्दी से बोलो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया? 2 -8 1 -5 2 -2 माइनस 3 8 1। 1 7 -5। डिटरमिनेंट निकाल लें एक बारी, बोलो। 1 इंटू कितना आया? 4 - 2 2 -3 इंटू कितना आया हमारा? 2 4 8 8 -3 5। आगे 2 इंटू कितना आया? 4 -3 1। तो आंसर इज 2 2 + 2 4 4 -10 -6। कोई डाउट है? ये बात समझ आ गई बच्चे? सर -11 होगा। -11 होगा? अच्छा सॉरी यार, सर वो -15 है। हाँ हाँ -15 है, मैंने 3 5 10 कर दिया गलती। सही है, बात समझ आ गई। ए इनवर्स निकालने का तरीका सबको समझ आ गया? हाउ टू कैलकुलेट ए इनवर्स? सर ये बताओ। लास्ट इतना ही लिख के छोड़ दें। हाँ ए इनवर्स निकालने का यही तरीका है बच्चे। सर हर एक एलिमेंट को डिवाइड भी करना पड़ेगा उससे, अरे डिटर्मिनेंट नहीं, से। बस ये दिखा दो माइनस से डिवाइड कर दो बस, और कुछ नहीं। ओके सर। अच्छा अब देखो बच्चे, अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है ए की वैल्यू दे रखी है 1 2 2 3 और बी की वैल्यू दे रखी है 3 2 1 1, प्रूव करना है ए बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। कर सकते हैं प्रूफ? यस और नो? बोलो, गर्व प्रूफ कर सकते हैं? यस यस और नो? सर। कर सकते हैं ना? यस सर, इसको एक्सपैंड करके फिर सर एक एक पार्ट को सॉल्व करके बस कर लेंगे। पहले ए बी को मल्टीप्लाई करो, फिर उसका इनवर्स निकालो, और इसमें क्या है, पहले बी का इनवर्स निकालो फिर ए का इनवर्स, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को वेरीफाई कर लो इज दैट दे आर इक्वल और नॉट। कोई डाउट है इसमें? नो सर। अच्छा अब
एक दो सर? क्वेश्चन कर लेते हैं हम अरे जो ए बी इनवर्स वाला इक्वेशन के सॉल्यूशंस के। हाँ सर, जो ए बी इनवर्स वाला क्या क्या क्वेश्चन है दोबारा कितने बोलो नंबर नहीं का आता है? सर, जो ये ए बी इनवर्स वाला क्वेश्चन है बोर्ड बच्चे। में अराउंड कितने नंबर का? हाँ अगर आएगा तो 4 नंबर का आना चाहिए बस, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा होती है बच्चे। अब एक दो चीजें सुन लो। अनीश तुम ही बोल दो। अनीश, यस सर। ए एक्स बी सी इज इक्वल टू डी लिखा है। ए एक्स बी सी आर मैट्रिसेस, बी सी डी सब मैट्रिसेस। अगर मैंने लिखा ए एक्स बी और डी यहाँ पे इज इक्वल टू ई है, ठीक है। इस दोनों में एक्स की वैल्यू निकालनी है। दोनों में किसकी वैल्यू निकालनी है? सर, एक्स भी मैट्रिक्स है? हाँ सब मैट्रिक्स है, सारे ओके। मैट्रिक्स इसमें भी। अनीश ए जो है वो पहले आया एक्स से, यस सर। तो ए इनवर्स पहले आएगा, फिर डी, फिर एक्स के बाद में बी था और सी इनवर्स। ये एक्स की वैल्यू होगी। बात समझ आ गई? जो नो पहले सर, है क्यों वो करा? पहले इनवर्स होगा, जो बाद में है वो बाद में इनवर्स। जैसे ये है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? डी इनवर्स, ए इनवर्स और ई बी इनवर्स। कोई डाउट है बच्चे? सर, यही ऑर्डर क्यों आएगा? और यही ऑर्डर रखते हैं मैट्रिसेस में, ये साइन कन्वेंशन होता है, यही ऑर्डर रखना है। सही ओके है। सर। अब एक और चीज यस देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ ए बी एक्स इज इक्वल टू सी है, एक्स की वैल्यू क्या होगी? जल्दी बोलो। सर, एक्स की वैल्यू जाएगी ए इनवर्स बी इनवर्स सी और फिर आई। बस और कुछ नहीं लिखना, सी भी मैट्रिक्स है। अच्छा, नहीं लिखना? ओके सर। अच्छा अगर मैंने लिखा एक्स ए बी सी इज इक्वल टू डी, एक्स की वैल्यू क्या होगी? सर, डी ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स। बात समझ आ गई? ये कैसे लिखना है, एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है? यस सर। अच्छा अब अर्नव, अर्नव लो। बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही। तो चलो कोई बात नहीं, कोई और बच्चा बता हेलो देगा। नव्या, सर, आवाज नहीं यस सर। कोई बात नहीं। अर्नव धीरे आ रही है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप बाद में बोलना। एक्स की वैल्यू निकालनी है नव्या, क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए अगर इसको ए मान लेते तो इसको एक्स मान लेता हूँ, बी इज इक्वल टू सी है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? ए इनवर्स सी बी इनवर्स। ए इनवर्स पहले निकालने, यस सर। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है बच्चे? कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालेंगे सर। जल्दी जल्दी बोलती जाओ। इसको इसको ऐसे लिख दे पहले, पॉजिटिव, प्लस ये नेगेटिव माइनस। रहेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इसमें 2 1 है ना, इसलिए 3 क्रॉस 3 में तो सीधा लिख सकते हैं, इसमें नहीं लिख सकते। अच्छा बोलो 1 1 क्या है, जल्दी से बोलो। 1 ना 1 2 1 1 और 2 1। नव्या समझ आ गया? यस सर। और इसका ट्रांसपोज कर दो, 1 -4 1 -1 और 5। सही है। यस अब सर। इसका यस सर। डिटर्मिनेंट क्या आएगा? डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? 1 1 आ रहा है। तो ए इनवर्स कितना आ गया आपका? अगर इक्वेशन में लिखना है 1 तो ए इनवर्स माइनस आ 4 गया। हाँ 1 माइनस बोलते 4 जो। माइनस 1 5 अपॉन 1। ठीक है। अब ये तो दूसरा मैट्रिक्स है 2 1 1 1। अब तीसरा मैट्रिक्स है इनवर्स, C11 C12 2 1 और 2 2। जल्दी बोलो दूसरे मैट्रिक्स के लिए। सर 1 ये पहले पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। कोई डाउट? C11 कितना नो आया? सर 1 1 2 1 2। ना बच्चे गलत बोल रहे हो ना। C11 कितना आएगा? 2 आएगा ना शायद। इसका निकाल रहे हैं ना अच्छा आप? इसका यस निकाल रहे सर। थे शायद। हाँ 1 2 का क्या आएगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। सही है। यस इसका सर। अगर इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा?
2 2 minus 3 -2 minus 2 1. -3 1 और डिवाइड बाय डिटरमिनेंट कितना है इसका 2 - 6 -2 सही है। Yes sir. ये x की वैल्यू होगी सही है। पहले Yes sir. मल्टीप्लाई कर ले इन दोनों को, कैसे भी मल्टीप्लाई करो दोनों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो कितना आया 4 minus 2 minus 3 1. कितना 4 - 3 1 आ गया 2 -2 + 1 -1 आ गया नहीं 2 × -2 -4 + 1 3 आ गया ना। और ये कितना है 2 - 3 -1 आ गया -2 + 1 1 -2 + 1 -1 ये बात समझ आ गई। Yes sir. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो क्या आया 1 + 4 5 और दूसरा क्या आया -3 Minus + 3 plus 4 3 + 12 1 9 minus 1 minus 5 minus 6. नहीं मैंने गलत तो नहीं लिखा 1 × -3 और +4 1 Plus आएगा ना 4 शायद। होएगा. Yes sir. अच्छा 1 आएगा ना आगे बोलो -1 Minus और 1 -5 minus 5 minus 6 और plus 3 3 minus -5 5 minus 2. -2 दिस इज द वैल्यू ऑफ x। कोई डाउट है बच्चे No sir. ये बात समझ आ गई है। Yes sir. अच्छा चलो सर एक एक और डाउट है क्वेश्चन देख बोलो। सर जो हम a इनवर्स x निकाल रहे हैं ये f इनवर्स x टाइप का है कि 1/f(x) टाइप का है। ये a इनवर्स 1/a नहीं होता ये ध्यान रखो ये Okay. f इनवर्स x टाइप ठीक है। यस सर। चलो अच्छा अब एक क्वेश्चन अनीश तुम बोलना। क्वेश्चन है जैसे a दे रखा है 6 5 7 6 प्रूफ करना है ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है x² - 12x + 1 = 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है हेंस फाइंड a इनवर्स। कोई डाउट क्वेश्चन में? यस सर एक डाउट है अगर हम मतलब ये प्रूफ तो हम कर लेंगे कि सेटिस्फाई करता है बट हेंस फाइंड a इनवर्स में हेंस वाला पार्ट कैसे। वो बता रहा हूँ पहले a इनवर्स इसके अंदर सेटिस्फाई अगर कराएंगे तो इसका मतलब आएगा a² - 12a + i = 0 0 की जगह नल। ये बात समझ आ गई। यस सर। a² जल्दी से बोलो कितना आया a × a 6 तो 5 7 6 6 5 7 6 जल्दी बताओ क्या आया a²। 36 + 30 सही है। यस 6 सर। 5 30 + 30 60 नेक्स्ट क्या आया 7 6 42 6 7 42 84 नेक्स्ट क्या आया 7 5 35 + 36 71 मेरे हिसाब से सही है ये। सर वो 66 की जगह Yes, 71 sir, होना ये चाहिए। क्या 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 सर वो 66 की जगह पे 71 होना चाहिए। 6 6 36 5 7 30 हाँ सही 71 होना चाहिए सही। तो ये हो गया 71 इस इक्वेशन में डाल रहे हैं 71 60 84 71 -12 a कितना आया 12 a 12 6 72 12 5 60 12 7 84 84 और 12 6 72 72 और i कितना आया 1001। कोई डाउट है? नो सर। ये नल बन गया। यस सर। अब a इनवर्स को निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो a इनवर्स से। किससे मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को? a इनवर्स ये a आ गया 12 a इनवर्स a कितना आएगा i आएगा प्लस a इनवर्स इंटू i a इनवर्स इंटू i कितना होगा a इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी 12i - a। कोई डाउट? नो सर। तो a 12i - a का मतलब क्या क्या हो गया 12 0 0 12 और माइनस a कितना है 6 5 7 6 जल्दी बोलो a इनवर्स की वैल्यू क्या आई 6 और -5 और 0 -7 12 - 6 6 ये बात समझ आ गई a इनवर्स को कैसे निकाला है। सर आप एक बार वो वाला स्टेप रिपीट कर दो जब आपने a इनवर्स से मल्टीप्लाई करा। देखो इसे a इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे आएगा a इनवर्स इंटू a² -12 a इनवर्स इंटू a
प्लस ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू 0। बात समझ आई? यस सर। जैसे मैट्रिक्स में ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा, आई होगा ना, 1 होना चाहिए। यस सर। तो वो मैंने ए लिख दिया उसे, सही है। ए इंटू आई इज ए, 12 ए इनवर्स इंटू ए आई लिखा है, और उसके बाद ये ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स, सही है। यस सर। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं सर बच्चे। हाँ बोलो। सर उसमें हम ए इनवर्स तो वैसे भी निकाल सकते हैं, तो फिर उस इक्वेशन की क्या जरूरत है? बिल्कुल, उसमें क्वेश्चन में लिखा था हेंस फाइंड ए इनवर्स। हेंस फाइंड जब भी लिखा हो तो इसका मतलब उस इक्वेशन को यूज करके निकाल। ओके सर। बस तरीका है 2 -1 1 -1 2 और -1 1 -1 2 सेटिस्फाई कराना है। ए क्यूब -6 ए स्क्वायर प्लस 9a -4i इज इक्वल टू नल। ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं, सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, कर लेंगे? गर्व, यस सर। अब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर ए हेंस स्क्वायर फाइंड ए माइनस इनवर्स है, 6 ए है आएगा, 9 प्लस आई 9 आएगा, आई -4 ए माइनस 4 इनवर्स। इनवर्स इज इक्वल टू 0। 4 ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आई, ए स्क्वायर ए स्क्वायर -6 ए प्लस 9 प्लस आई। 9 आई डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो फिर ए इनवर्स आ जाएगा। ये वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? यस सर। तो इस तरीके से ए इनवर्स निकालना। अब बच्चे जो क्वेश्चंस करने हैं वो मैं बताता हूँ। जो भी ग्रुप में वीडियो शेयर हुआ है, सॉरी ग्रुप में पीडीएफ शेयर हुआ है, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें भी 5-6 पार्ट दे रखे हैं, सबका एक एक पार्ट करता हूँ। सबका एक एक पार्ट है 1 to 34, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आज होमवर्क भेज दोगे, ठीक है। बच्चे कल तक जरूर भेज देना। कोई डाउट तो नहीं है आप इसमें? बच्चे नो सर। टॉपिक में अनीश कोई डाउट है टॉपिक में? नो सर। अच्छा गर्व, एक बार स्क्रीनशॉट डाल देना ये इसका अटेंडेंस का, ओके सर। ठीक है। चलो, थैंक यू बच्चे। Thank you, sir.